अगर तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती को सुधार सको, सीख कर नहीं बल्कि वापस एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे जाकर उसे होने से रोक सको। सुनने में कहानियों जैसा लगता है, एजी वर्ल्ड से लेकर हॉलीवुड तक, लेकिन ये एक जबरदस्त आइडिया होगा, है ना? लेकिन साइंस असल में क्या कहती है? क्या तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो? सीधा और कड़वा सच, नहीं। तुम कन्वेंशनली तो टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे पास्ट में जाकर कुछ बदल दिया या फ्यूचर में कोई इवेंट देख कर आ गए। लेकिन, और ये एक बहुत ही बड़ा लेकिन, हमारा यूनिवर्स कई अजीब और दिलचस्प फेनोमेना की परमिशन देता है, जो कहानियों से भी ज्यादा अजीब। तो आओ टाइम ट्रैवल की इस असली फिजिक्स को समझें। पहले बात करते हैं उस चीज की जो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है और ये मेजर भी किया जा सकता है। ये सब आता है आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से, जो ये बताती है कि टाइम सभी के लिए एक समान नहीं होता है। ये एक नदी है जो अलग अलग स्पीड से बह सकती है, जिसकी स्पीड दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, तुम कितना तेज भाग रहे हो, और दूसरा, तुम ग्रेविटी से कितना खिंचाव महसूस कर रहे हो। पहला सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए स्वागत करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी का, जो कहती है कि लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते ही टाइम स्लो हो जाता है। एक एस्ट्रोनॉट जो 90% लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा, उसके लिए टाइम धीमा पड़ जाएगा, जबकि अर्थ पे लोगों के लिए टाइम तेज गुजरेगा। उस एस्ट्रोनॉट के लिए कुछ साल गुजरेंगे, लेकिन अर्थ पे तो 10 साल निकल जाएंगे। ये सिर्फ थियरी नहीं है, जीपीएस सैटेलाइट्स रोज इसका सबूत देते हैं। वो इतनी तेज भागते हैं कि उनकी वेलोसिटी की वजह से उनकी क्लॉक्स रोज 7 माइक्रोसेकंड्स स्लो पड़ जाती है। फिर आता है जनरल रिलेटिविटी। ग्रेविटी टाइम को स्लो कर देती है। ग्रेविटी जितनी ज्यादा, टाइम उतना धीमा। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स के लिए इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी से दूर है। उनकी क्लॉक्स तेज चलती हैं, रोज के 45 माइक्रोसेकंड्स आगे निकल जाती है। ये सुनने में काफी पिद्दी सा लगता होगा, इतने से मिलीसेकंड से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फर्क पड़ता है, जिस वजह से इंजीनियर्स को सैटेलाइट्स की क्लॉक्स को पहले से ही प्रोग्राम करना पड़ता है, ताकि वो रोज 38 माइक्रोसेकंड तेज चले। अर्थ के साथ सिंक में रहने के लिए बिना इस करेक्शन के तुम्हारा जीपीएस मिनट्स में माइल्स ऑफ हो जाएगा, और जीपीएस के भरोसे तुम किसी हाईवे की जगह पर कोई गली नुक्कड़ में भटक रहे होगे। ये असल काम में आने वाला टाइम ट्रैवल है। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिसिशन के साथ प्रूव किया जा चुका है। 2010 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट्स ने टाइम डायलेशन को मेजर किया था, दो क्लॉक्स के बीच में, जो सिर्फ 33 सेंटीमीटर की हाइट पर थी। इसका मतलब तुम्हारा सर तुम्हारे पैरों से ज्यादा तेज पूरा होता है। नियॉन डीके को ही ले लो। नियॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो अपर एटमॉस्फेयर में बनते हैं। वो इतनी जल्दी डीके हो जाते हैं कि कभी भी अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नजरिए से उनकी इनक्रेडिबल स्पीड रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन पैदा करती है, जिससे उनकी लाइफ थोड़ी लंबी हो जाती है और वो हमारे डिटेक्टर्स तक पहुंच पाते हैं। वो अपर एटमॉस्फेयर से आने वाले टाइम ट्रैवलर्स हैं। तो फ्यूचर में जाना आसान है, लेकिन पास्ट का क्या? यहाँ फिजिक्स और भी अजीब हो जाती। जनरल रिलेटिविटी मैथमेटिकली पास्ट में जाने के रास्ते को मानती, जिसे क्लोज टाइम लाइक कर्व्स कहते हैं। ये बने हैं इतनी एक्सट्रीम कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के आसपास, जैसे घूमते हुए कर्व ब्लैक होल्स या स्पेस टाइम के थियोरेटिकल टनल्स, जिसे वर्म होल्स कहा जाता है। लेकिन ये सीधा एक बड़ी समस्या की तरफ जाता है, द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर तुम पास्ट में जाकर खुद को पैदा होने से पहले ही रोक दो, जैसे अपने ही ग्रैंडफादर को गोली मार दिया, तो तुम जन्म ही कैसे लो? ये एक ऐसी लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है जो कैजुअलिटी को तोड़ देती है। तो इसका हल क्या है? नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एक हार्ड एंड फास्ट रूल देता है। तुम पास्ट को बदल नहीं सकते, तुम्हारे एक्शंस हमेशा से हिस्ट्री का हिस्सा थे। पैराडॉक्स पैदा करने की कोई भी कोशिश फेल हो जाएगी। बंदूक फंस जाएगी, तुम फिसल जाओगे, तुम मिस हो जाओगे, ब्रह्मांड खुद ही इसे संभाल लेगा। इस पहेली का एक और सॉल्यूशन, मल्टीवर्स थियरी, जो कहता है कि तुम अपनी टाइमलाइन नहीं बदलोगे, बल्कि एक नई पैरेलल यूनिवर्स में चले जाओगे। तुम खुद को उस टाइमलाइन से मिटा सकते हो, लेकिन तुम्हारी असली टाइमलाइन वहीं की वहीं रहेगी। सबसे अजीब जवाब क्वांटम वर्ल्ड से आता है। 2025 की एक स्टडी डॉक्टर लोरेंजो गेवासिनो ने ये सजेस्ट किया कि क्वांटम मैकेनिक्स थर्मोडायनामिक कंस्ट्रेंट्स के थ्रू पैराडॉक्स को रोक सकता है।
जैसे एक यूनिवर्सल सेफ्टी स्विच। रिसर्चर्स ने क्वांटम टाइम ट्रैवल इफेक्ट्स को सिमुलेट भी किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साइंटिस्ट्स ने नेगेटिव टाइम घटनाओं को देखा, जहां प्रोटॉन्स किसी मटेरियल में एंटर करने से पहले उससे बाहर आते थे। ये कैजुअलिटी नहीं तोड़ता, लेकिन ये दिखाता है कि क्वांटम लेवल पर टाइम इतना रिजिड नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन अभी के लिए क्लासिक टाइम ट्रैवल नामुमकिन। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। वर्म होल्स को हाइपोथेटिकल एक्सोटिक नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत है, और कई फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ब्रह्मांड ने खुद ही एक क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाया हुआ है, कैजुअलिटी को बचाने के लिए एक ऐसा कानून जो टाइम मशीन्स को बढ़ने से रोकता है। तो इस सब के बाद हम कहाँ खड़े हैं? हम सब टाइम ट्रैवलर्स हैं। हर एक पल तुम फ्यूचर में 1 सेकंड पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे हो। हम अपनी ट्रैवल की स्पीड बदल सकते हैं। तेज उड़ो, किसी ब्लैक होल के करीब रहो, और तुम सबसे ज़्यादा दूर फ्यूचर में पहुंच जाओगे। टाइम मशीन का सपना ये डिलोरियन बनाने के बारे में नहीं है, ये है ब्रह्मांड के बेसिक फैब्रिक को समझने के बारे में। ये एहसास करने के बारे में है कि टाइम स्पेस से अलग कोई कांस्टेंट बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक डायनामिक बदलने वाली चीज़ है। हो सकता है हम कभी डायनासोर्स को देख ना पाए या ईयर 3000 भी ना देख पाए, लेकिन ये जानने की कोशिश में कि क्या हम कर सकते थे, हमने एक ऐसी रियलिटी ढूंढ निकाली है जो साइंस फिक्शन से भी ज़्यादा शानदार और रहस्यमय है।